अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे हैं इस मदरसा के सेक्रेटरी जनाब कौसर साहब, उसी तरह इस मदरसा के तमाम मेंबरान, यहाँ उपस्थित इस वार्ड के वार्डाध्यक्ष जनाब नसूल साहब, पूर्व मुखिया डॉक्टर साहब, वैसे ही तैयब साहब, हमारे अभी जो आप जिनके लिए सुनने के लिए बेताब है, यहाँ के एकदम प्रमुख अतिथि मध्य सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री आदरणीय माननीय मंत्री महेश प्रसाद यादव जी, वैसे ही पार्टी के मुस्लिम जनमत संघ के केंद्रीय अध्यक्ष मित्र शशि कपूर मियां जी, वैसे ही पार्टी के नेता बाबू साहब, केंद्रीय सदस्य पार्टी के नेता भूषण जी, प्रकाश जी लगायत उपस्थित यहाँ तमाम यहाँ चिन्हने वाले हम तीन बैठे हुए करीब करीब 100 आदमी का नाम जानते हैं। अब नाम कहने से हम सभी को तमाम में उपस्थित तमाम हमारे चाचा भाई या विद्यार्थी पढ़ रहे सभी में हम फिर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू कहता हूँ। बहुत सारी बात शशि जी बताए हैं। वास्तव में इस देश में अभी भी जनगणना हुआ है, उससे देखा जाए तो आबादी के हिसाब से हर एक जात को बांटा जाए तो हमारी भी उपस्थिति कम नहीं है। हमको लगता है यहाँ यादव की संख्या है, उससे भी अधिक मुसलमानों की संख्या है इस देश में, और उसके बाद भी हमारा पहचान, हमारा जो संस्कृति है उसका संस्थागत रूप से पहचान नहीं कराया गया है। मेन उद्देश्य, मेन वजह जो शशि जी ने बताया है, हम लोग का जो पहचान है वही आपको कानूनी रूप से स्थापित नहीं है। इस सारी दुख की बात, सारी परेशानी वहीं से शुरू है। उसमें भी हम मंत्री जी के एक बात कहना चाहते हैं कि इस देश में जो मुसलमान की आबादी जितना देखे हैं, उसमें भी रोहतक के अंदर देश में सबसे अधिक आबादी है। उसमें भी आप जहां उपस्थित है उसमें उस हिसाब से भी सबसे अधिक आबादी वाले मुसलमान एरिया में आप है, यहाँ है। और यहाँ का अवस्था, शिक्षा की बात कहा जाए तो यहाँ शिक्षा कहते ही खाली स्कूल को देखा जाता है, लेकिन जैसे स्कूल में पढ़ाई है उसी तरह मदरसा में पढ़ाई है। जैसे शशि जी ने कहा, विस्तार से कहा है, जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है जैसे मदरसा में भी है। जैसे मदरसा में आपको इस्लाम की विषय को लेकर के थोप जितना दुनियावी तालीम है, दुनियावी शिक्षा है, साथ साथ है। जैसे यहाँ आपको संस्कृत स्कूल का मान्यता, यह सरकारी जितना स्कूल है उसके बराबर हो, उसका पढ़ा हुआ लोग का जब उसका वही महत्व, उसके सर्टिफिकेट का वही चीज, उसका जो निर्माण काम का जिम्मा यह का सरकार लेता है, तो क्यों नहीं मदरसा का जिम्मा सरकार ले, इसके निर्माण का काम, इसका यहाँ का समस्या का काम, यहाँ का व्यवस्था का काम, यहाँ का पढ़ाने वाला शिक्षा का भरण पोषण का काम इसी तरह लेना चाहिए, लेना होगा। आपको हम यही कहेंगे, यहाँ इस देश में, मदेश में खास करके हमारे पार्टी को, डॉक्टर सीके राव जी को, जितने भी पार्टी है उससे हट करके देखा जा रहा है। एक अच्छा अलग किस्म का आकर्षण है, उसमें भी इससे पार्टी का एक रुतबा लोगों में एक ऐसा है कि हम जहां भी थे, लेकिन अब जहां थे वहां गलत कर रहे थे। अभी का अवस्था ऐसा है कि इस जनमत पार्टी और सीके राव जी का बोली, उसका ईमानदारी का, उसका सोच अलग किस्म का है। तो हम यही कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी, आप, हम लोग सब उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका भी एक अलग किस्म का क्वालिटी है मध्य प्रदेश में। हम
बहुत नजदीक से और लोगों से पता है आपका भी क्वालिटी, क्षमता, आपका भी अलग किस्म का एक पहचान है। हम यही कहेंगे कि अभी आप शिक्षा बोर्ड विधेयक ला रहे हैं, उसी में मदरसा को भी समावेश करके एक ऐसा इतिहास बना दीजिए, एक ऐसा विधेयक में इसको भी जोड़ा जाए। स्कूल के सर मदरसा का मान्यता है कि यहाँ का मुसलमान को भी इस कारण से भी श्री के राव जी के ऊपर, आपके ऊपर और गहरा मोहब्बत और विश्वास बने। और यही हम कहेंगे आपको कि इसको आप उस जगह पर है, आप में काबिलियत है, आप भी करके दिखाइए कि हम लोग भी इस पार्टी में जुड़े हैं। तो गर्व से यहाँ के समाज को, हमारे समाज को कहे कि समाज के लिए कोई नहीं किया, ये जनमत पार्टी किया। जनमत पार्टी का सरकार इतने ही दिन रहा, शिक्षा मंत्री रहा, ऐसा उन्होंने काम सब करके दिखा दिया। हम लोग भी सीना तान करके, बटन खोल करके लोगों से कहे, उनको कहे कि अब क्यों गलत जगह पर है, अब सही जगह पाओ। तुम्हारा काम करने के लिए, तुम्हारा जिम्मा लेने के लिए इस पार्टी ने किया है, कर रहा है, तुम क्यों गलत जगह पर रहोगे। हम भी उसको बोलने के लिए मेरा मुंह है, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं मंत्री जी। और खास करके इस गांव में एक अलग किस्म का संबंध है मेरा और हमारा संबंध, जब अलग किस्म का विशेष संबंध है तो हमको लगता है पार्टी का भी यहाँ एक विशेष संबंध है। हमको हर एक के घर में भाईचारा का संबंध है, इनके दुख में भी, दर्द में भी, या किसी को कैसे ऐसा भी समस्या होता है हम दौड़ के आते हैं। यहाँ का लोग सोया रहता है, यहाँ के लोग को मालूम नहीं होता, उससे पहले हम यहाँ पहुंचते हैं। किसी का मरण हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, हम पहले आते हैं। मेरा यहाँ अलग किस्म का संबंध है। यहाँ इस प्रदेश में विधानसभा में हम लड़े थे, सबसे अधिक वोट, सबसे ज्यादा लगानी इस गांव का मेरे ऊपर है। ये कर्ज हम जब भी जिंदा रहेंगे, जब जब हम यहाँ के कर्जदार हैं, हम सराहते रहेंगे। इस संबंध जो विश्वास की है, विश्वास को कम होने नहीं देंगे। इस विश्वास को, इस संबंध को हम बरकरार रखेंगे, बढ़ाएंगे। हम यही कहते हुए, बाकी आप बोलेंगे, समय भी हो चुका है। यहाँ का समस्या ऐसा देखा जाए, अभी जो बत्ती देख रहे हैं, यहाँ का हालत ऐसा है मंत्री जी, 2 लाख से अधिक ऊपर यहाँ बिजली बिल का है, बाकायदा और लाइन काट दिया गया है। यहाँ लाइन नहीं है, जहां तहां से तान करके आपको स्वागत के लिए लाइन का व्यवस्था किया गया है। यहाँ बिजली का लाइन कटअप है, आपके सामने शौचालय भर गया हुआ, खत्म हो चुका है। यहाँ ऐसा मतलब विकराल स्थिति है, ऐसा अवस्था है। लोगों ने शशि जी कहा, एक मुट्ठी चावल देके अपना 100 रुपया आमदनी करता, उसमें से 2 रुपया निकाल करके ऐसा अवस्था में तो लाया है। लेकिन जब तक इसका भरण पोषण का स्थायी रूप से सरकार जिम्मा नहीं लेगा, तो लोग, यहाँ का समाज, यहाँ का जनता कितना दिन ढोएगा। यहाँ तक तो ला दिया, अब जिम्मा लीजिए, इसको बढ़ाया जाए। इसका जो समस्या है, इसके लिए भी आप कुछ न कुछ देखा जाए, यह विश्वास का वातावरण बने। और शिक्षा विधेयक में विशेष रूप से इसको यहाँ के स्कूल के तरह क्या व्यवहार की वातावरण एक बनाए। हम विश्वास रखते हुए, आपसे उम्मीद रखते हुए, हम अपना 2 शब्द ही समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे हमारे जिला जनमत पार्टी के जिला इंचार्ज जनाब शेख जमशाद साहब। बराबर मदरसे के अंदर आते रहते हैं, इनकी कमियों को इनके सामने रहता है। माशाल्लाह, कमी इसके अंदर बहुत, बिल्डिंग खड़ी है लेकिन खोखला है। मंदिर साहब का कहना है कि बिल्डिंग खड़ी है लेकिन खोखला है। बच्चे अभी